सो दिस इज़ ऑल अबाउट किंग्स रूल। अब किंग रूल आ गया तो अब हम आगे बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे क्वीन रूल। तो अगर किंग है तो क्वीन भी होगी, है ना, किंग अकेले क्या करेगा। सो दिस प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द क्वींस रूल। अब समझते हैं कि ये कब कब अप्लाई होती है और कैसे इसको समझना है। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। ये पोर्शन है आपका प्रॉपर्टी कि अगर इंटीग्रेशन जीरो से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स है, सो दिस कैन बी ब्रोकन अप एज द इंटीग्रेशन जीरो से a और जीरो से a। बट कौन कौन से, एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और एक फंक्शन है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये 2a माइनस एक्स पता है कहाँ से आया, ये जैसे हम किंग लगाते थे उस टाइप का है कि x की जगह 0 प्लस 2a माइनस एक्स। तो ये आ गया अपना क्वीन वाला कंपोनेंट। और हम लोग पता है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, अपना मेन मुद्दा रहेगा ये सेकेंड वाला पार्ट। जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल जीरो से एफ एक्स डी एक्स है। और अगर ये दोनों एंटी हैं, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो ये एडअप होकर जीरो हो जाएगा, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो जैसा इवन ऑड फंक्शन में था, कुछ कुछ वैसा टाइप का लग रहा है, बट वो माइनस ए से ए में हुआ करता था, यहाँ पे 0 से 2a में, बट लॉजिक स्टिल रिमेन्स द सेम। इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, ऑड फंक्शन एंटी सिमेट्रिक टाइप का होता है वाई एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे केवल वाई एक्सिस के अबाउट नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है और x इक्वल टू 2a है। तो जो बातें हम पहले वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब वही बातें हम x इक्वल टू a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट द लॉजिक इज एग्जैक्टली द सेम। तो देखते हैं, पहले प्रूफ करते हैं इसको, डेरिवेशन करते हैं इसका, और फिर समझते हैं क्वेश्चंस में कैसे काम आएगा ये पूरा चीज़, क्वेश्चन में कैसे होगा क्वींस रूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट कम्स। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें लेट से यहाँ से, यहाँ से नहीं, हम लोग अपना LHS से स्टार्ट करेंगे। आई इज इक्वल टू, हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं क्वींस रूल का। सो आई इज 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहला थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था वो था 0 से 2a जाना है, तो पहले हम लोग 0 से a चला जाएंगे, फिर हम लोग a से 2a चला जाएंगे। दिस वॉज अवर बेसिक थर्ड प्रॉपर्टी। अब ये तो हिस्सा हो गया अपना प्रूफ का एक हिस्सा कंप्लीट। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है 0 से a में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सब्सटीट्यूशन। x की जगह वी विल सब्सटीट्यूट t प्लस a और dx जो है अपना dt हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जब x की वैल्यू a थी तब t 0 होगा, जब x की वैल्यू 2a थी तब t a होगा, और ये बन जाएगा f ऑफ t प्लस a एंड dx विल बी dt। करेक्ट। तो ये बन गया। अब इस पे लगा लेंगे अपन किंग, इस पे अपन किंग लगा लेंगे। किंग लगाने का मतलब a की जगह, सॉरी, जो अपना वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है t की जगह वी विल राइट 0 प्लस a माइनस टी। हम लोग t की जगह 0 प्लस a माइनस टी रख लेंगे, तो किंग रूल लगाने से चेंज नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन का वैल्यू, तो दिस बिकम्स f ऑफ 2a माइनस टी। बाकी वही अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये डमी सिंबल है, यहाँ पे t हो चाहे x हो, बात तो सेम ही है। तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि वाई दीज टू आर सेम क्वांटिटीज सेम नंबर्स। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिखा हो, चाहे एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी लिखा हो, बात तो सेम ही है, 0 से a में है, डमी वेरिएबल है। तो ये हो गया अपना क्वीन रूल प्रूफ। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, ये सबसे बढ़िया चीज़ और सबसे प्यारी चीज़। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि अगर हम लोग किंग लगाते हैं, अगर हम लोग इस पर किंग्स रूल अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनता, 0 से 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अगर किंग लगाने पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब दिस थिंग इज़ ओरिजिनल एफ एक्स, मतलब ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किंग लगाने पे फंक्शन चेंज नहीं होता है तो क्वीन लग जाएगा। आई रिपीट, अगर किंग लगाने पे इंटीग्रेशन का फंक्शन चेंज नहीं होता है तो हम क्वीन लगा देंगे। क्वीन लगाने का मतलब इंटरवल को आधा कर लो और इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 टाइम्स कर लो।
0 से a एफ एक्स डी एक्स का डबल। बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर है, अगर आपने फंक्शंस चैप्टर पढ़ा है तो इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप x इक्वल टू 0 से लेट से अल्फ़ा कदम आगे चलते हो तो आपको एक पॉइंट मिलता है ये अल्फ़ा कॉमा एफ ऑफ अल्फ़ा। अगर आप x इक्वल टू 2a से अल्फ़ा कदम पीछे चलते हो तो आपको एक पॉइंट मिलता है 2a माइनस अल्फ़ा कॉमा एफ ऑफ 2a कॉमा माइनस अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा कदम। तो ये जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स अगर बराबर है, मतलब इन दोनों के y कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा एफ ऑफ अल्फ़ा, अगर एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ ऑफ 2a माइनस अल्फ़ा अगर ये नंबर्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप x इक्वल टू 0 से जितना कदम राइट चलोगे या x इक्वल टू 2a से आप जितना कदम लेफ्ट चलोगे, यू विल गेट द पॉइंट एट द सेम हाइट। यू विल गेट द पॉइंट एट द सेम हाइट का मतलब है वो सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे साइन एक्स 0 से पाई में, साइन एक्स के लिए आप लोग ऐसा बोलते हो ना कि साइन पाई माइनस एक्स और साइन एक्स बराबर होता है, तो इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है, साइन पाई माइनस एक्स और साइन एक्स बराबर होता है, इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग है कि 0 से पाई में जो सेंटर होता है एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, उस सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होती है वैल्यू। मतलब इस पीक से आप अगर 30 डिग्री इधर चलोगे राइट में और 30 डिग्री लेफ्ट चलोगे तो आप लोग सेम हाइट पे आपको एक पॉइंट मिलेगा y इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब होता है ये चीज़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स वाला चीज़। क्वेश्चंस देखते हैं, आइए। सपोज लेट अस ट्राई दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑन क्वींस रूल। अच्छा, सवाल आपको ये बताएगा नहीं कि मैं किंग रूल का सवाल हूँ या क्वीन रूल का सवाल हूँ, आपको ऑर्डर फॉलो करना है। पहले आप किंग लगाओगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर प्योर किंग का सवाल होगा, जैसे हमने ऊपर ले रखे हैं ये सब होमवर्क थे आपके, तो अगर प्योर किंग रूल का सवाल है तो सॉल्व हो जाएगा। अगर किंग रूल का सवाल नहीं क्वीन का होगा तो आपको अटक जाओगे आप और आपको क्वीन फिर मदद करेगी। तो किंग की मदद करने क्वीन आएगी जब किंग से सवाल नहीं होगा। सो यस, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 0 से 2 पाई, क्वेश्चन इज i इक्वल्स, जो भी अपना क्वेश्चन होता है अपन उसको i बोल देते हैं, 0 से 2 पाई साइन एक्स की पावर 4 एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे अपन? थॉट प्रोसेस ऐसा होगा, किंग लगाया, किंग लगाने का मतलब है x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। तो पता चला साइन 2 पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है, ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी। बट जो फोर्थ पावर है वो नेगेटिव साइन खा जाएगी, मतलब हमने किंग लगाया तो नो चेंज, किंग लगाया तो नो चेंज। मतलब क्या मैं ये नहीं बोल सकता, सपोज अगर ये मेरा फंक्शन था एफ एक्स तो मैंने किंग लगाया, किंग लगाने का मतलब मैंने एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखा, तो ये लगाने पे मेरा ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स बन गया। सो ये वही कंडीशन। अगर किंग रूल लगाने पे कोई चेंज नहीं होता है तो क्वीन रूल लग जाता है। क्वीन रूल लग जाता है मतलब अब अपना जो इंटीग्रेशन होगा, जो 0 से 2 पाई था, आप उस इंटरवल को आधा कर लो। आप उसे 0 से 2 पाई ना लेते हुए आप उसे 0 से पाई ले लो और उसी को डबल कर लो। बिकॉज ज्योमेट्रिकली ग्राफ इसका जैसा भी बनता होगा, ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता होगा, तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिक रहा होगा, ग्राफ एक्स इक्वल टू पाई के अबाउट सिमेट्रिक रहा होगा, तो इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो किंग लगाया, नो चेंज, क्वीन लग जाएगा। नया सवाल बन गया। अब इस नए सवाल पे लगाओ फिर से किंग, फिर से किंग लगाया तो ये बन जाएगा 0 से पाई, एक्स की जगह अपन लिख लेंगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स, फिर से नो चेंज, ये दोनों फिर से इक्वल है, फंक्शंस इक्वल है। मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन जो था साइन एक्स की पावर 4 वही ये बन गया साइन एक्स की पावर 4, तो फिर से नो चेंज। तो अगर किंग लगाने पे कोई चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन में तो क्वीन लग जाता है। क्वीन का मतलब है इंटरवल को आधा कर दो। तो अब क्या बन जाएगा अपना प्रॉब्लम? i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई की जगह आप 0 से पाई बाय 2 कर दो, 0 से पाई की जगह आप 0 से पाई बाय
2 कर दो और फिर से बाहर 2 लगा लो, मतलब ये x इक्वल टू पाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है, सॉरी x इक्वल टू पाई बाय टू के अबाउट भी सिमेट्रिक है, और बाकी जो चल रहा था। तो अभी अपना प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, अपना प्रॉब्लम बन जाएगा 2 इंटू 2 4 टाइम्स, आई विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 4 dx। फिर से अपन इस पे किंग लगाएंगे, अब किंग संभाल लेगा, अब क्वीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब किंग लगाने पे जब हमने x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रखा तो अब फंक्शन चेंज हुआ है। क्या चेंज हो गया है अब वो बन गया है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का मतलब कॉस एक्स। खेल समझ में आया? तो किंग लगाने पे ये इसका है थंब रूल, अगर किंग लगाने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है फंक्शन में तो आप क्वीन लगा लो। क्वीन लगा लो का मतलब इंटरवल को आधा करो और इंटीग्रेशन के बाहर 2 कर लो, मतलब 0 से 2a जा रहे थे अगर आप, उसको 2 टाइम्स 0 से a कर लो। ये है इसका थॉट प्रोसेस। आई बात समझ में? तो अब अपन लोग क्या कर लेंगे, अब हम करेंगे कहाँ पहुँच गए अपन, हाँ यहाँ थे ना, अपन ने किंग लगाया और फंक्शन चेंज हुआ है, तो अरे पूरा रब हो गया। ठीक, अपना यहाँ था क्वेश्चन, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 4 dx। फिर हमने इस पे किंग लगाया था, किंग लगाने के बाद i इक्वल टू बन गया था 4 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 कॉस एक्स की पावर 4 dx। किंग लगाने का मतलब बेटा मैं वो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्वीन, प्रॉपर्टी नंबर 5 है किंग। तो डिस्कशन के लिए आसानी होती है इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में बोलता हूँ। तो क्या करते हैं हम लोग, किंग लगाते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4। तो ऐसा कर रहे क्यों हैं हम, बिकॉज दिस इज ईजी टू हैंडल। ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना, बिकॉज दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड 2 टाइम्स साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो आई थिंक एक 2 और देना चाहिए था हमें, तो ये ऐसा बन जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर बाय 2। 4 को अंदर ही ले लेते हैं अपन। अच्छा, 4 से ये 2i 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 अंदर जाके इधर 2 हो जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो i बन जाएगा 2 पाई बाय 2 माइनस, ये इंटीग्रेशन आता है आपको करते, साइन 2x का होल स्क्वायर 0 से पाई बाय 2। नहीं आता कोई टेंशन नहीं, इस पर फिर से किंग लगाओ आप। अब तो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, इनडेफिनेट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लो, 2x को लिख लो t और फिर इसको और खेलते जाओ। हाँ ऐसे ही करना है, 2x को लिखिएगा t तो 2 dx हो जाएगा dt, लिमिट्स चेंज करना, ये बन जाएगा साइन t का पावर 2 साइन t का स्क्वायर 0 से पाई, फिर से किंग लगेगा, नो चेंज, फिर क्वीन। तो ये गेम आप खेलते जाइएगा और जब तक आप डेफिनेट में टाइम पास कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, कर लो। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो आप इंडेफिनेट को रेफर कर लेना। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 3 पाई बाय 4। ओके, लेंदी क्वेश्चन, बट देखो अगर आप इंडेफिनेट के लॉजिक से करोगे तब भी लंबा तो पड़ेगा ही। साइन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी होता है इंडेफिनेट में भी, बट डेफिनेट का फ़ायदा ये है कि हम लोग इसको किंग क्वीन से खेल सकते हैं। लेट अस ट्राई द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो i का वैल्यू है 0 से लेके 2 पाई कॉस एक्स की पावर 5 dx। क्या करेंगे हम लोग किंग लगा लेंगे। किंग लगाने का मतलब होता है 0 से 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह अपन रखेंगे 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स। सो ये बन जाएगा कॉस 2 पाई माइनस एक्स होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस एक्स ही होता है। तो इसका मतलब हमने किंग लगाया तो चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। देखो थॉट प्रोसेस वही है, पहले लगना किंग ही है, किंग लगाने पे नो चेंज, इसका मतलब क्वीन लग जाएगा। क्वीन लग जाएगा मतलब इंटरवल को आधा कर लो, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 0 से पाई कॉस एक्स की पावर 5 dx। तो ये बन गया नया प्रॉब्लम। अब इस पे किंग लगा लेंगे हम लोग, किंग लगाएंगे तो बन जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स। अब कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है,
फिफ्थ पावर के साथ। तो अब नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो देखो ये वाला केस बन जाएगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स बन रहा है, तो आप किंग लगा के ऐड कर लो। मतलब आपको ये वाला केस याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किंग लगने के बाद कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो क्वीन लग जाएगा विथ दिस केस, और अगर किंग लगाने पे कोई भी चेंज आ रहा है तो आप दोनों को ऐड कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में किंग लगाने पे क्या चेंज आ रहा है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस पे अगर किंग लगाता हूँ मैं तो आई बन जाता है 2 टाइम्स 0 से पाई कॉस पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स की फिफ्थ पावर भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i, और इधर कॉस एक्स की पावर 5 और माइनस कॉस एक्स की पावर 5 ऐड होके 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। अब आप इसको क्वीन से देख लो, या मैं तो बोलता हूँ कि आप किंग लगा के ऐड कर लो। मतलब मेरा थंब रूल ये है, किंग लगाया कोई चेंज नहीं हुआ तो क्वीन लग जाएगा। लेट मी समराइज द टेक्निक बाय विच आई सॉल्व 0 से 2 ऐसा दिया रहता है प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ इस टाइप के प्रॉब्लम में, मैं पहले किंग लगाता हूँ। तो किंग लगाने पे ये बन जाता है 2a माइनस एक्स। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, ये वाला केस सेकंड वाला, मतलब ये एफ एक्स और 2a माइनस एक्स, किंग लगाने पे फंक्शन चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, क्वीन लग जाएगा। आप इंटरवल को आधा कर लो, आप 0 से 2a मत जाओ, आप 0 से a जाओ, बाहर 2 लगा लो। नाउ ट्रीट दिस एज अ न्यू प्रॉब्लम। अगर कुछ भी चेंज होता है तो ओरिजिनल क्वेश्चन और जो चेंज हुआ है उस दोनों को ऐड कर दो, उन दोनों को ऐड कर दो। आई प्लस आई एल एच एस बनेगा, आर एच एस में ये एफ एक्स और एफ 2a माइनस एक्स का सम आ जाएगा। और अगर ऐसा कुछ है, इसके जैसा कुछ है, तो आंसर 0 आ जाना होगा, और नहीं तो फिर अपन जैसा किंग में खेलते हैं पुराना, कि वो डिनोमिनेटर समथिंग स्पेशल बन के आ जाता है और फिर चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है। सो लेट अस ट्राई सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस, तो आपको इसका और अच्छे से फील आएगा, लॉजिक समझ में आएगा। तो कहाँ थे अपन, ये फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया। अब जैसे ये है थर्ड वाला, किंग लगाया। अब मैं बार बार लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ओरली कर सकते हो, रफ में कर सकते हो। तो साइन पाई माइनस एक्स जो होता है साइन एक्स ही होता है। तो क्या है चेन ऑफ थॉट, किंग लगाया, नो चेंज, क्वीन लग जाएगा। क्वीन लगाने पे क्या होगा, इंटरवल को आधा कर दो, पाई का पाई बाय 2 कर दो, बाहर 2 लगा लो। ठीक, अब इसको सॉल्व करना जानते हो ना यार, इस पे थोड़ी ना आप बार बार किंग क्वीन खेलो, इसको आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसमें 10x को t रखते थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स या कॉस एक्स में हम लोग 10x को t रखते हैं। तो आप इसको इनडेफिनेट से सॉल्व कर सकते हो। सेम आप ट्राई कीजिए, 4th and 5th विल बी होमवर्क, 4th and 5th विल बी होमवर्क। यू नो द आंसर्स, आंसर 0 है। किंग क्वीन लगाइए, फटाफट खेल समाप्त हो जाएगा आपका। यस, सो लेट अस ट्राई दिस प्रॉब्लम। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं फिर, इसको आई बोल देते हैं। किंग लगाएं, चलो किंग लगा लेते हैं। किंग लगाने का मतलब x की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। सेकेंड वाला 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। सोचो क्या क्या चेंज होगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स, साइन पाई माइनस 2x तो साइन 2x ही रहेगा, और ये थर्ड वाला बंदा जो है ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस 3x, मतलब नेगेटिव के साथ फंक्शन चेंज, कॉस 3x। तो क्वीन लग रहा है क्या, नहीं क्वीन तो नहीं लग रहा सर अभी, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया है। तो इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, बेसिकली हम ये करेंगे किंग एंड ऐड। किंग लगाया और ऐड कर लिया, तो क्या होगा, आई प्लस आई 2i बन जाएगा। 0 से पाई बाय 2 चल रहा है। अब ऐड कैसे होगा, देखो साइन एक्स जो है पहले वाले में साइन एक्स था, किंग लगने के बाद कॉस एक्स बन गया, तो ये तो कॉमन निकलने से रहा, तो ये कॉमन नहीं निकला होगा। फिर जो साइन 2x था वो चेंज नहीं हुआ, तो साइन 2x कॉमन निकला होगा, और जो पहले साइन 3x था वो अब माइनस कॉस 3x बन गया।
तो माइनस को हम लोग इधर ले लेते हैं, इस माइनस को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। सो प्लीज़ एक दो स्टेप आप ज़्यादा लिख के करो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बट यू शुड ट्राई दिस। किंग लगाया और ऐड किया, तो किंग लगा के ऐड करने से क्या हुआ, i प्लस आई 2i जो है RHS में ऐसा बन जाएगा। साइन 2x चेंज नहीं हुआ कॉमन, और बाकी जो चेंज हुआ वो ऐसे ऐड हो जाएंगे। सो 2i इज इक्वल टू, ये तो आइडेंटिटी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है ये, साइन ऑफ ए माइनस बी। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो कॉस की आइडेंटिटी है ना, कॉस की आइडेंटिटी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उल्टा लिखा है तो नेगेटिव ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, बट नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा उसके बाद। सो 2i बिकम्स नेगेटिव 0 से पाई बाय 2 साइन 2x कॉस 4x। अब इसमें क्या कीजिए आप, इसमें आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ चाहे तो फिर से आप किंग क्वीन खेल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप अब इसमें किंग क्वीन ना खेलो, आप इसको 2x को t रख लो, 2x को t रख लो और इसको आगे आप प्रोसीड। यहाँ इस इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है इजीली, हाँ तो बात वही है, आप cos 4x को लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और फिर cos 2x को t रख लो, cos 2x को t रख लो, ताकि जो बाहर sin 2x dx है, इस sin 2x dx dt में चला जाएगा, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक आसान प्रॉब्लम बन जाएगा। सो आई होप यू कैन कंप्लीट द प्रॉब्लम। फंडा ये था, किंग लगाया और ऐड कर दिया, तो क्वीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो आगे और किंग, देखो किंग क्वीन आप खेल सकते हो, किंग लगाने से कोई चेंज नहीं हो रहा तो क्वीन लगा लो इस तरीके से। नाउ दिस प्रॉब्लम विल बी अ होमवर्क, ऑफ कोर्स एक अच्छा प्रॉब्लम है, आप ट्राई कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम विल बी होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट ट्राई इट। k का वैल्यू 8 आना चाहिए, ट्रिकी प्रॉब्लम है। एंड नाउ लेट अस कम टू एन इम्पॉर्टेंट नोट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। रिमेंबर दिस रिजल्ट। तो ये है 0 से पाई बाय 2 ln sin x dx। डिराइव कर लेते हैं कैसे आता है, सॉरी। सो इस पे हम लोग लगाएंगे किंग, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, विच ब्रिंग्स इज दिस थिंग कि ये दोनों सेम होते हैं। ऐड किया i प्लस आई 2i 0 से पाई बाय 2 ln sin x प्लस ln cos x का मतलब हो जाएगा ln sin x इंटू cos x। 2i इक्वल्स 0 से पाई बाय 2 साइन 2x लिखाइए। सो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 0 से पाई बाय 2 ln sin 2x dx माइनस ln 2। इस हिस्से में हम लोग बोल देंगे 2x को t। सो 0 से पाई ln sin t dt, इसका इंटीग्रेशन पाई बाय 2 ln 2। इतने हिस्से में किंग लगाएंगे, नो चेंज, क्वीन लग जाएगा। आई थिंक एक गलती की मैंने, 2 dx dt होगा, तो ये हाफ भी आएगा। क्वीन का मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 का मतलब ये एक्चुअली पूरा की पूरा इफेक्टिवली आई लिखा हुआ है। दिस होल कंप्लीट थिंग इज आई। क्यों, किंग लगाया चेंज नहीं हुआ, क्वीन लगाया, क्वीन लगाने से क्या होगा, 2 बाहर आएगा जो इसको काट देगा, 0 से पाई बाय 2 कर देगा, तो 0 से पाई बाय 2 ln sin t dt आई होता है, और 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाय 2। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इसको ध्यान रखिएगा, और इस पे हम लोग फिर क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सो ये नोट रहेगा अपना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमें याद रखना है, और इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। तो हम लोग बात कर चुके हैं ln sin x dx का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये हमें याद रखना है, माइनस पाई बाय 2 ln 2 होता है, और ये डायरेक्टली यूज होता है। So, कैसे यूज हो सकता है, सपोज ये अपना क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से 1 ln sin पाई x बाय 2 dx। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। पाई एक्स बाय 2 को हम रख लेंगे t, पाई बाय 2 dx हो जाएगा dt। क्वेश्चन बिकम्स i इक्वल्स, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब t 0 रहा होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तब t पाई बाय 2 रहा होगा। क्वेश्चन बन जाएगा ln sin t और 2 dt अपॉन पाई। तो 2 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और 0 से पाई बाय 2 ln sin t dt। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डमी वेरिएबल होता है, नाम में कुछ नहीं रखा, तो इसको हम बोल सकते हैं अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस पाई बाय 2 ln 2। तो आंसर क्या दूंगा मैं? 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस ln 2। दिस इंटीग्रेशन विल बी माइनस ln 2। इसी तरीके से अब दो तीन प्रॉपर्टी मिक्स करके भी पूछा जा सकता है सवाल। लेट्स से समथिंग लाइक दिस, x ln sin x का इंटीग्रेशन 0 से पाई। सपोज द क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई x ln sin x। अच्छा, अब तक आप समझ गए होंगे, आपने किंग क्वीन के सवाल अगर प्रैक्टिस किए हैं और एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, तो ये जो बाहर x रहता है ना, ये किंग के सवालों में बहुत बार दिखता है मुझे। क्योंकि क्या होता है, जब अपन इस पे किंग्स रूल लगाते हैं तो x की जगह 0 प्लस पाई माइनस x लिखा जाएगा, और अंदर भी सेम, तो अंदर जो है वो अनचेंज हो जाएगा, मीनिंग दिस क्वांटिटी इज ln sin x। तो जैसे किंग के सवालों में हम लोग करते हैं, किंग लगाया और ऐड कर लिया, अगर कोई चेंज नहीं होता तो हम क्वीन लगा लेते और इंटरवल आधा कर देते, बट एज ऑफ नाउ वी विल ऐड द टू इक्वेशंस, ln sin x विल बी कॉमन, बाकी इंटीग्रेशन dx सब कॉमन, तो यहाँ ऊपर x था, नीचे पाई माइनस x था। सो अपॉन एंडिंग दीज टू वी गेट 2i का वैल्यू इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई ln sin x dx। अब इस पे फिर से किंग लगाएंगे, अब आप किंग लगाओगे तो x की जगह पाई माइनस एक्स रखने पे नो चेंज, किंग लगाया नो चेंज, क्यों? साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स से होता है, तो किंग लगाने पे अगर नो चेंज होता है तो क्वीन लग जाता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन विल बी 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई, इंटरवल आधा कर लीजिए 0 से पाई बाय 2 ln sin x dx। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ln sin x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 अगर है तो वो माइनस पाई बाय 2 ln 2 होता है। तो फुल एंड फाइनल आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 ln 2। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है, अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक से चले जाइए, डेरिवेशन हो जाएगा, बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको याद रखो, डायरेक्टली यूज होता है। सो एक और देख लेते हैं ये क्वेश्चन जैसे, तो इसमें 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग रीड करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ट्विन पेयर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 है, करेक्ट। सो दिस कैन बी रीरिटन एज, अच्छा पहले सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, x बाय 2 को हम लोग रीड कर लेंगे t, तो dx बाय 2 हो जाएगा dt, तो dx की जगह लिखा जाएगा 2 dt, और ये है ln x 0 पे t 0, x पाई बाय 2 पे t जो है वो पाई बाय 4 बन जाएगा, x की वैल्यू, अच्छा सॉरी पाई था ना, ओके, सो दिस इज पाई हियर, तो पाई का आधा पाई बाय 2 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और ln 2 साइन स्क्वायर t, तो अब क्या बना, हाँ इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये ln 2 प्लस ln साइन स्क्वायर लिखा है 2, यहाँ dt, ये इंटीग्रेशन चल रहा है इस पे, सो दिस बिकम्स i जो है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 ln 2 प्लस 2 ln sin t dt। ओके, तो बात यह है कि इतना टुकड़ा जो है वो तो अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 ln 2, तो 1 का इंटीग्रेशन t और लिमिट डालने पे e पाई बाय 2, ये पहला हिस्सा।
प्लस दूसरे में 2 बाहर वाला, ये अंदर वाला 2, और फिर अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस पाई बाय 2 ln2। सो जो आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे इसमें वो हो जाएगा पाई ln2 माइनस 2 पाई ln2, तो माइनस पाई ln2। यस, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस पाई ln2। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के सवाल बन सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग होमवर्क रख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका होमवर्क, और ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका होमवर्क, बोथ ऑफ देम विल बी होमवर्क। सो ट्राई दीज प्रॉब्लम्स। इसमें मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स जो है उसको आप टी बोल दीजिएगा और स्टार्ट कर लीजिएगा, और आगे बाई पार्ट वगैरह कुछ लगेगा, सो फिगर इट आउट। नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। इसमें हम लोग x को टेन थीटा रखेंगे, तो x को टेन थीटा रखेंगे तो 0 पे 0 और इनफाइनाइट मतलब पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 जब जाएगा थीटा, तब आपका टेन थीटा 0 से इन्फिनिटी जाएगा, ln टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि dx में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो होगा क्या, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट विद दिस। साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करें तो ये लिखा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो एलसीएम लेने पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस। आई थिंक इसके आगे आप कंप्लीट कर लेंगे, वो डबल एंगल में जा रहा है। सो दिस इज लॉग ऑफ 2 अपॉन साइन 2 थीटा, और फिर आगे आप 2 थीटा को टी रख लेंगे और अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर लेंगे। सो प्लीज कंप्लीट दिस, आंसर विल बी पाई ln2। सो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑन द स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस पाई बाय 2 ln2। ये जो अपना नोट था, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। तो ये क्वीन हो गया प्रॉपर्टी। अब अगला बात करते हैं अपन, किंग हो गया, क्वीन हो गया, अब बारी जैक की। भाई किंग क्वीन है तो जैक भी होगा, सो इसको हम जैक रूल बोलते हैं, और बेसिकली ये पीरियोडिक फंक्शंस के लिए यूज होता है। तो जो फंक्शंस पीरियोडिक हैं, एफ ऑफ ए प्लस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है तो उन पे ये अप्लाई होता है, और कैसे देख लेते हैं। तो ये बोलता है कि फॉर पीरियोडिक फंक्शंस जिनका पीरियड ए है, उसके लिए 0 से n a का इंटीग्रेशन होता है n टाइम्स 0 से a, वेयर ऑफ कोर्स n इज सम इंटीजर। उसका लॉजिकल आप मतलब समझिएगा, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स का ग्राफ सोचो कैसा होगा, मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई वो नीचे होगा, तो मॉड लेने पे ऊपर आ गया है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। सो द लॉजिक बिहाइंड जैक रूल इज, ये चलता जाएगा कि अगर मुझे 0 से 1000 पाई तक का एरिया चाहिए, बिकॉज द फंक्शन इज पीरियोडिक, बिकॉज द पीरियोडिक नेचर की वजह से आपको 1000 बार उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप 0 से पाई तक के ही इंटीग्रेट कर लो मॉड साइन एक्स डी एक्स को, तो आपको इस लोब का एरिया मिल जाएगा। सपोज इसका वैल्यू आता है ए, यहाँ कुछ दूसरा नाम देते हैं, लेट्स से इसका एरिया है के, तो इसका भी के होगा। सिमेट्री, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक नेचर, तो यही हम 1000 बार ले लेंगे। तो बस इसी को बोलते हैं जैक रूल, पीरियोडिक फंक्शंस में यूज होता है। बाकी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, और मॉड खुल जाएगा प्लस साइन के साथ, आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, 2 आता है इसका एरिया, तो टोटल फाइनल आंसर विल बी 2000। सेम वे में अगर मैं इसी एग्जांपल को और एक्सटेंड करता हूं, सपोज ये पाई बाय 6 से 2017 पाई बाय 6 बोला गया होता, सो 2017 पाई बाय 6 का मतलब होता है 2016 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 336 पाई प्लस पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 से 336 पाई प्लस पाई बाय 6 तक लेने का मतलब है, इससे सोचो आप कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, x की वैल्यू पाई बाय 6 से स्टार्ट करता हूं, मतलब मैं ये एरिया नहीं ले रहा हूं, दिस एरिया इज एक्सक्लूडेड, और मैं ऐसे चलते जाऊंगा, तो एक बार मैं जाऊंगा 336 पाई तक पहुंच जाऊंगा, लेट्स सी यहाँ कहीं ऐसे जाते जाऊंगा, यहाँ पे 336 पाई तक पहुंचूंगा, और उसके बाद जो अगला लोब होगा
337 पाई वाला, उसमें हम लोग यहाँ पे जाके रुक जाएंगे 336 प्लस पाई बाय 6। सो पॉइंट इज यहाँ पे एक्सक्लूड किया तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। सो ओवरऑल आप एरिया वाले लॉजिक से बता सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 336 साइकिल्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, एक साइकिल का जो एरिया होता है वही 336 टाइम्स लिया जा रहा है। तो 336 इंटू 2, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर दे देंगे, तो वो जाएगा 672। सो जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग प्योरली ग्राफ से या पीरियोडिसिटी से कनेक्ट कर सकते हो। सो यही बस जैक रूल होता है कि आप लोग सारे के सारे, अगर पीरियोडिक फंक्शन पकड़ में आ गया तो आप किसी एक पीरियड का एरिया निकाल लो और उससे कनेक्ट कर लो सबको। जैसे ये है मॉड साइन एक्स 10 पाई से 100 पाई, तो आप खुद सोचो ना 10 पाई से 100 पाई कितनी साइकिल्स होंगी, 90 साइकिल्स कवर हो जाएगी। और एक साइकिल का एरिया देख लो, तो एक साइकिल का एरिया आप 0 से पाई निकाल लेना। तो मैं एक ही एग्जांपल में सब कुछ बता रहा हूँ कैसे कैसे आप सोच सकते हो। 180 आंसर। सेम इसमें 2 पाई प्लस पाई बाय 6 से 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो अब ये 2 पाई से पाई बाय 6 कदम आगे और 2 पाई से पाई बाय 2 कदम आगे, तो हम लोग इस लोब में बैठ के खेल रहे हैं कुछ कुछ। तो आप यहाँ पे ना खेलते हुए आप इसको डायरेक्टली अपने इजियर वर्जन में देख सकते हो कि पाई बाय 6 से पाई बाय 2 में जो होगा वही आपका ऐसा हो जाएगा। तो ग्राफ से देखो, ये सब बातें आप ग्राफ से देखो, इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका एरिया हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के हम आंसर निकाल लेंगे। सो आंसर विल बी cos 30 दैट इज √3/2। अब जैसे ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। पीरियोडिक टाइम पीरियड क्या है इसका, पीरियोडिक विद पीरियड 1। तो अगर हम 0 से 2020 तक जा रहे हैं तो 0 से 2020 तक जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पीरियड का एरिया ले लो, 0 से 1 का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए और उसी को यहाँ तक। और इनफैक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले लॉजिक से आप इजीली निकाल भी सकते हो, इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं है। एक ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है यहाँ पे, ये 1,1 ये 0,0। तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप ये ट्राई कीजिएगा, ये दोनों होमवर्क रहेंगे आपके। एंड yeah, some more questions on jack rule, of course. So try these problems, okay, all these problems will be homework for you। और मैं आपको हिंट देता हूं सब में, इसमें ये 0 होगा, ये सिर्फ हिंट्स हैं, इसके बेसिस पे आप सोचिएगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, पीरियोडिक विद पीरियड 1, और ये लिखा है 2 cos स्क्वायर x/2 का अंडर रूट दैट इज √2 टाइम्स मॉड cos x/2। सो ये सब हिंट्स को आप ध्यान में रखते हुए थिंक ऑन दीज ग्राउंड्स एंड ट्राई द प्रॉब्लम्स। तो ये सब था जो हमने अब तक पढ़ लिया, यही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के 7 अजूबे हैं जो आपको याद रखना है।